हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। तो दोस्तों, आज पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी, लेकिन आज जो बात होगी वो पढ़ाई से भी बढ़कर हमारे कैरियर की, हमारी ज़िंदगी की, हमारे एग्ज़ाम्स की, हमारी लाइफ की बात होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपने देखा ही होगा पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने क्या हाल कर रखा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी मान लीजिए, एसएससी मान लीजिए, रेलवे मान लीजिए, बैंकिंग मान लीजिए, यूपी के एग्ज़ाम मान लीजिए, कोई एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो टाइम से कंडक्ट हो रहा हो, जिसकी कोई डेट हो, जो 3-4 साल ना लटकता हो। वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकलने के बाद फिर उसको पेपर होने में 2 साल लग जाते हैं, प्री कैंसिल होता है, कोर्ट में जाता है, फिर प्री होता है, फिर मेंस कैंसिल होता है, धांधली होती है, इंटरव्यू होते हैं, नकल होती है, सीबीआई होती है। दोस्तों, आज के दिन इंडिया में अब कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं बचा जो सही से हो रहा हो, छोड़ के यूपीएससी और कोई एक आधा एग्ज़ाम। तो ना दोस्तों, सारे एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी हालत कर रखी है बच्चों की, बच्चे कहीं के नहीं रहे। 2017 का जो सीजीएल का पेपर हुआ था, उसकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं है। 2021 आने को है। सोचो, 4-4 साल। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, इनके 6-6, 7-7 साल के पेपर बचे हैं दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने अपने इलेक्शन जीतने के लिए 2019 से पहले मार्च में निकाले थे। 2.5 करोड़ लोगों ने वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे थे। कितने कितने रुपए लिए गए थे? 500-500। हिसाब लगाओ, 1250 करोड़ रुपए लोगों के तरफ से 1250 करोड़ के फॉर्म भरे गए थे, और गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है। 1250 करोड़ रुपए, लेकिन इनके पास एजेंसी नहीं है। 2.5 करोड़ जो युवा थे, उन्होंने फॉर्म भरा था। इसलिए दोस्तों, अब आपने देखा होगा हर जगह, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह हर टीचर ने अपने अपनी तरफ से कैंपेन किया हुआ है। मैं कुछ आपको क्लिप्स दिखा देता हूँ, आप जाइए, आप जाके उन चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम जहाँ जहाँ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अपने लिए अगर जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाने वाला। और दोस्तों, हम माना कि हम छोटा, हमारा चैनल है, इतना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम धीरे धीरे अभी, भाई, हमारी तरफ से जितना भी हो सकेगा, हम अपने कम से कम यूट्यूब चैनल पे आके हमारे टीचर्स का, हमारे स्टूडेंट्स का, सबका हम सपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों, अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर एसआई की जो भर्तियाँ आई हैं, आपको क्या लगता है वो टाइम से होंगी? वो केवल अभी पता है गवर्नमेंट को कि आने वाला 2022 का इलेक्शंस हैं, तो उससे पहले 2021 में कहेंगे कि 3 बार नोटिफिकेशन आएगा कि इसको री एडवर्टीज़मेंट किया गया है, री एडवर्टीज़मेंट किया गया ताकि लोगों को लगे कि भर्ती होगी। इलेक्शन होने के बाद ना कभी कोई भर्ती होती। आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में इलेक्शन से जस्ट पहले 12-15 वैकेंसी निकाली गई थी, कोई वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई है दोस्तों। आप इवन क्लर्क की वैकेंसी, जिसका पेपर हो चुका था, 1 साल से ज़्यादा हो चुका दोस्तों उस पेपर को, और आज तक रिजल्ट नहीं दिया। केवल एक पेपर था, उसका रिजल्ट देने तक में गवर्नमेंट ने आज तक रिजल्ट नहीं दिया। दोस्तों, एक आईटीआई का एक पेपर था जिसमें वैकेंसी मुझे याद नहीं है, हरियाणा में, उसको 3 बार उसका डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पोस्टपोन कर चुके हैं दोस्तों। काफ़ी सालों से अटकी हुई भर्ती है। दोस्तों, ऐसे ही चल रहा है तब से। अभी अब गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। बच्चों की कोई हैसियत नहीं। गवर्नमेंट को बस एक काम, अपनी सरकार बचाएं, अपने वोट बचाएं। गवर्नमेंट को अपना काम होता है तो उसमें ना कोरोना देखता, ना कुछ देखता। एमपी की सरकार गिरानी थी, गवर्नमेंट ने कोरोना के अंदर गिरा दी। राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की कोरोना के अंदर, गवर्नमेंट ने वर्चुअल रैलियाँ कर ली, एलईडी लगा दी, मध्य प्रदेश में लगा दी, बिहार में लगा दी, महाराष्ट्र में लगा दी। जो काम करना था वो कर लिया, लेकिन बच्चों के इनसे पेपर कंडक्ट नहीं होते। क्यों? और पेपर कंडक्ट हो गए जो 2-2, 3-3 साल से हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं देते दोस्तों। यूपीएससी ने एसएससी के बाद इंटरव्यू लिया था और अभी तक उनका रिजल्ट दे दिया। और एसएससी ने पिछले लास्ट दिसंबर 2019 के अंदर टायर 3 का पेपर लिया था। आज दोस्तों 9-10 महीने होने वाले हैं, अभी तक उस रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। एक नेट नोटिस दे देते हैं कि कोविड की वजह से, भाई तुमसे पेपर एक उसका रिजल्ट नहीं दिया गया। यूपीएससी ने इंटरव्यू करवा लिए, पेपर चेक कर दिए, उसका रिजल्ट भी दे दिया, ज्वाइनिंग भी दे दी, और ये इनसे टायर 3 का एक पेपर तक चेक नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस मुहिम में सब टीचर्स, जो भी हमारे फेमस टीचर्स हैं, जो भी यूट्यूब पे, छोटा हो बड़ा हो, सब अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं यार, जितना हम कर सकते हैं सब एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये देखिए, कल अभिनय अभिनय मैथ सर ने भी अपनी तरफ से लिखा है कि 1 सितंबर को 11 बजे से हम ट्विटर का कैंपेन स्टार्ट होगा, एसएससी डिक्लेयर सीजल रिजल्ट्स। और दोस्तों, 2-3 हैशटैग और हैं जो आपको बताया जा रहा है। आप हर जगह जाइए, हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए,
मैं नहीं कह रहा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, यहाँ से देखिए, लेकिन हर जो टीचर हैं उनके चैनल्स पे जाइए, वहाँ पे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ट्विटर का अकाउंट नहीं है तो ट्विटर का अकाउंट बनिए, क्योंकि दोस्तों अपने लिए हमें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई आपकी आवाज़ उठाने नहीं आएगा। कोई जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि कोई आएगा है मीडिया। दोस्तों मीडिया से तो कभी भी एक्सपेक्टेशन, मीडिया क्या, मीडिया को गवर्नमेंट टुकड़ा खिलाती है, मीडिया कुत्ते कुत्ते से भी बदतर हो गई है दोस्तों आजकल। कुत्ता कम से कम ये होता है दूसरे की कोई मारता है तो हिल तो जाता है, मीडिया ऐसा है सरकार की खाएगा उसको, फिर मीडिया को कितनी भी गालियाँ दे, मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया को केवल टीआरपी का खेल चाहिए, मीडिया को आजकल नंगा नाच चाहिए दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मीडिया अब देखो, अभी ये सुशांत सिंह राजपूत की इतनी क्यों चली हुई है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन है। जिस दिन बिहार का इलेक्शन हो गया, मीडिया कुत्ता समझ लेगा सुशांत सिंह को भी, भाई कुछ नहीं है ये भी। दोस्तों 4 दिन पहले 4 युवाओं ने मध्य प्रदेश में सुसाइड किया है। उन्होंने वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा, सर जॉब्स नहीं निकल रही, तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने ऐसे बच्चों को बाहर गेट आउट करवा दिया, तो बच्चों ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों एक आज दिखाऊंगा, एक बंदा है जो केरला का है, जो वन ऑफ द एग्ज़ाम का टॉपर था, उसने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट के अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया है, उसको टुकड़ा खिलाती है, उसको रोटी खिलाती है, और मीडिया उसी के इशारों पे डांस करती है। तो दोस्तों अपनी बाजी खुद लड़नी पड़ेगी दोस्तों, आपके लिए कोई नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि भगत सिंह ने आई थिंक कहा था कि ज़िंदगी तो खुद ही के दम पर जी आती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ज़िंदगी जो भी जीनी है, ज़िंदगी में जो भी मुकाम हासिल करना है, खुद के दम पे करना होता है दोस्तों। दूसरों के कभी भरोसे मत बैठो। हम सोचते हैं कि हम भगवान के भरोसे बैठे, अरे क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। कम से कम इतने एफर्ट्स तो करो खुद के लिए कि कल आने वाले टाइम में सोच सको कि जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी। अगर आज चुप रहोगे, आज कहीं कुछ नहीं करोगे दोस्तों, कल आने वाले वक्त में कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आज के दिन ये मुहिम स्टार्ट हुई है। मान के चलो कि दिन डला है, अभी दिन ढला है, शाम बाकी है। दिन ढला है, शाम बाकी है, ये तो हवा है, अभी आंधी आनी बाकी है। तो दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ है कैंपेन। दोस्त धीरे धीरे हम ट्विटर से स्टार्ट करेंगे, डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। जब कोरोना चला जाएगा दोस्तों, लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर दिल्ली के अंदर आएंगे दोस्तों, पीएमओ हाउस आएंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे, एसएससी के ऑफिस जाएंगे, रेलवे के ऑफिस जाएंगे, उनका त्यागपत्र करवा देंगे, रेलवे रोक देंगे दोस्तों, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। अब आर या पार की लड़ाई होगी, कुछ भी हो, या तो इधर की या उधर की, चाहे सरकारों को हमें तख्ता पलट करना पड़े दोस्तों, सब होगा, लेकिन हम अपनी आवाज़ नहीं दबाएंगे। ये देखो दोस्तों, अभिनय सर ने जाके देखा, वहाँ पे देखो राकेश यादव सर ने लिखा है कि हमें बाइकआउट करना है, एसएससी चेयरमैन का बाइकआउट करना है, हमें रेलवे। देखो दोस्तों 2 साल होने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को, जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं था, अभी इनके पास वैकेंसी है नहीं है, बस चुनाव को जीतने के लिए अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्तों इतनी निकम्मी सरकार हो गई है ना। ये देखिए दोस्तों, अभिनय गगन प्रताप सर ने डिजिटल स्ट्राइक के लिए कहा है कि भाई जितना हो सके, जो 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 प्लेटफॉर्म हो चुके आप जितने ट्वीट कर सकते हैं, जितने ट्वीट कर सकते हैं करिए दोस्तों, करिए। जितना ट्वीट बाई और मीडिया को बाइकआउट कीजिए, जितना ट्वीट कर सकते हैं गवर्नमेंट को ट्वीट कीजिए दोस्तों। देखो नीतू सिंह मैम ने भी लिखा है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। दोस्तों ये वक्त आ गया है, अब किसी को अलग अलग नहीं रहना, सबको मिलकर एक साथ जोश से काम करना है दोस्तों। अभी जितना भी हो सकता है ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, हर जगह से मेल करेंगे, लेटर लिखेंगे दोस्तों, धीरे धीरे सब काम होंगे दोस्तों। क्या नाम है इन, मैं भूल गया इन सर का नाम, जयदीप सर ने भी बहुत बच्चों के लिए लिखा है कि उन्होंने कल उनका बहुत अच्छे से बताया कि क्या गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट केवल खिलौनों की बात करती है, हमें खिलौना बना दिया है। गवर्नमेंट पकोड़े की बात करती है, खिलौने की बात करती है, मन की बात में आज तक गवर्नमेंट ने कभी अब हमारे देश के युवाओं की बात नहीं की, रोज़गार की बात नहीं की। क्या मान ले इस गवर्नमेंट को दोस्तों। अभी देखिए एस्पिरेंट्स के एसएससी यूट्यूब चैनल ने भी लिखा है कि खिलौने वालों से कह दो औकात में रहें, बात अगर लंबी गई तो खेल का खिलवाड़ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज अब कहने को तो कहने का ना 2-2 हाथ हो गए हैं बच्चों के और गवर्नमेंट से, कि अब मान के चलो आर या पार की लड़ाई होगी, अब कोई पीछे स्टेप नहीं लेने वाला दोस्तों। और हमने भी मान लिया है दोस्तों। मुझे याद है 2017 का वो आंदोलन एसएससी जब चीटिंग हुई थी, इतनी बड़ी धांधली हुई थी दोस्तों, मैं खुद 7 दिन एसएससी चेयरमैन एसएससी की बिल्डिंग के सामने सोया था रात को। बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो साथ को रात को सोए थे, अनुज सर सोए थे, अमित सर सोए थे दोस्तों। हमने बहुत ज़्यादा रातें वहाँ पे निकाली हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इतनी चीटिंग होने के बाद भी कोई उसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई।
दोस्तों टाइम्स एकेडमी की भी जो काजल मैम, इन्होंने बहुत कल अच्छे से एक वीडियो बनाई है, पूछता है भारत कब होगी सरकारी नौकरियों में धांधली का। दोस्तों को या तो नौकरियां नहीं निकलती हैं तो 4-5 साल तक चलती है, और उनमें 2-3-4 लेवल पे धांधलियाँ हो रही हैं दोस्तों। और दोस्तों अब सब चैनल सब ने यही सपोर्ट किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो युवा जागो। दोस्तों हर एक इंसान को अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हम कामयाब होंगे। अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए कि मेरी जगह वो कर लेगा, तो भाई तुम्हारी जगह वो जॉब ले लेगा, कोई नहीं, तुम घर बैठो। तुम्हें नहीं बनना, रोजगार नहीं लेना, तो तुम घर बैठो, मत पढ़ो, बुक्स को रख दो साइड में। अगर नहीं है तो, अगर है कि जॉब लेनी है तो दोस्तों उसके लिए खुद की लड़ाई लड़नी भी पड़ेगी। दोस्तों टाइम्स एकेडमी में लिखा है कि विद्यार्थियों का एक विशिष्ट लक्षण है प्रश्न पूछना, उन्हें पूछने दीजिए। दोस्तों अब टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट से आंख मिला के हमें पूछना है कि हमारी नौकरी कब मिलेगी, हमें जॉब कब दोगे, हमें वैकेंसी कब आएंगी, हमें एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बताओ कि इस दिन वैकेंसी आएंगी, इस दिन पेपर होगा, इस दिन ये होगा। दोस्तों अभिनय सर ने भी लिखा है कि मन की बात बना मन की बड़ा। दोस्तों मोदी जी का पता नहीं क्या है, रात को सपना आता है दोस्तों, कैसा है भारत, मुझे लग रहा है सबसे अच्छा है भारत। मतलब मान के चलो मोदी जी दिमाग से सटक चुके हैं दोस्तों। ना मोदी जी को कोई फ़र्क पड़ रहा, ना देश की मीडिया को फ़र्क पड़ रहा। और मान के चले दोस्तों, मोदी जी तो मतलब एक आए थे 2014 में, यूथ को लग रहा था हाँ एक लीडर है जिसको हम सपोर्ट करेंगे, पता नहीं क्या कर देगा। दोस्तों मोदी जी ने कहा था हर साल 2 लाख नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां। लेकिन दोस्तों डाटा उठा लो, हर साल 2 करोड़ नौकरियां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के गई हैं। 12 करोड़ नौकरियां इस टाइम तक देनी चाहिए थी, 12 करोड़ नौकरियां चली गई। दोस्तों डिफरेंस देखें तो 24 करोड़ नौकरियां हो गई। 24 करोड़ नौकरियां देश के अंदर कम हो गई। अब आप सोचो किस हालात के अंदर देश है। देखो विनय शर्मा सर रेगुलर इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले भी लिखी थी, जागो सरकार कब तक सब्र रख के झुका कर रहेंगे, अब बहुत हुआ इंतज़ार। दोस्तों जो भी छोटा बड़ा चैनल हो, सब लोग अपनी तरफ से वीडियोस बना रहे हैं। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, निकम्मी सरकार, युवा बेरोजगार। इवन यूट्यूब चैनल ने अपनी तरफ से सपोर्ट किया दोस्तों एक ये जीवी विद मूवर हैं, विट मूवर, इन्होंने भी अपनी तरफ से लिखा है, युवा आप चुप नहीं बैठेंगे, ना सरकारी नौकरी ना प्राइवेट से। दोस्तों हर जहाँ पे भी जाओ, सब जो भी चैनल्स हैं स्टडी वाले, सब पे जाओ, सबकी वीडियोज़ को शेयर करो, वहाँ लाइक करो। ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे गवर्नमेंट के जो भी ट्विटर हैंडल पे ट्रेंडिंग चल रहे हैं सबको शेयर करो, जाके अपनी अपनी बात लिखो। दोस्तों मैंने बताया ना कि जो भी छोटा बड़ा चैनल हो, आज कुछ मत देखो कि इसके सपोर्ट करना है, इसका नहीं करना। दोस्तों हर टीचर अपनी बात को आगे रखने में लगा हुआ है, आप जाइए सपोर्ट कीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों ढंग की बात, सरकार कभी ढंग की बात करती नहीं। सरकार कभी मंदिर की, कभी खिलौने की, मतलब अजीब अजीब बात। सरकार को दिखता ही नहीं है कि यूथ है नहीं है, सरकार को लगता है यूथ पागल है। लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि जिस दिन यूथ ने ठान ली ना, हफ्ते के अंदर इस देश को चेंज करके रख देगा दोस्तों। सरकार तो आती जाती है दोस्तों। यूथ इंडिया का लगभग 40 से 50 करोड़ जो आबादी है वो यूथ है। अगर 40 से 50 करोड़ आबादी मान के चलो, इसका 10% भी, 4 करोड़ भी लोग 4 करोड़ भी युवा बेरोजगार अगर सड़कों पे आ गए ना, तो एक दिन में तख्ता पलट हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए अब की बार हमें बिल्कुल अपनी बात को आगे तक रखना है। ये देखो दोस्तों, केरला का जो बंदा, केरला मैन डाइज बाय सुसाइड वाज जॉबलेस डिस्पाइट टॉप एग्ज़ाम रैंक। दोस्तों एक केरला का बंदा था, लड़का था जिसने एक एग्ज़ाम को इवन टॉप भी किया था, लेकिन फिर भी उसके अभी तक जॉइनिंग नहीं आई थी, इसने सुसाइड कर लिया। है तो बहुत गलत स्टेप दोस्तों। हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, क्या पता हमें अपनी आखिरी दम तक मेहनत करनी चाहिए। कोई नहीं, थोड़ा और सब्र करो और पेशेंस रखो, लेकिन दोस्तों अपनी आवाज़ उठाना सीख जाओ। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार हमें गूंगी बहरी समझे बैठेगी। ठीक है दोस्तों, और एक आपके लिए कुछ लाइनें कहीं से लिखी हैं दोस्तों। एक चिड़िया जब जंगल की आग बुझाने निकली तो लोग उसे टोकने लगे, अरे चिड़िया तू क्या इस आग को बुझाएगी, कहकर रोकने लगे। वो चिड़िया बोली, आग चाहे बुझे ना बुझे, पर जब भी आग बुझाने वालों की सूची बनेगी, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तुम्हारा खड़े रहकर तमाशा देखने वालों में आएगा। आप सभी भी कोशिश करें कि आपका नाम तमाशा देखने वालों में ना आए। बात की गहराई को समझे, पोस्ट को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। दोस्तों
और हाँ दोस्तों, बायकॉट मीडिया हर जगह, कोई भी फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जितना भी चलाते हो, ट्विटर हो, हर जगह लिखें बायकॉट मीडिया, बायकॉट मीडिया, बायकॉट मीडिया। ये दोस्तों मीडिया बिक चुकी है। अब कुछ दिन बाद तैमूर का एक और दूसरा भाई आएगा, मीडिया लिखेगा तैमूर का छोटा भाई आया, इसकी ये प्रॉपर्टी होगी, इसने पोटी किया, इसने रोटी खाई, इसकी टी शर्ट इस ब्रांड की। मतलब मीडिया दोस्तों ऐसा, कहते हैं ना कि कुत्ते से भी हरामी से हरामी हो गया है दोस्तों मीडिया, इतना ऐसा मीडिया हो गया। और दोस्तों ये चीज़ देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के पेज पे जाके जो कल मोदी जी की मन की बात हुई थी, वो लगभग अभी वीडियो बनाने तक जब तक मैंने देखा था लगभग 312 से 313 के। दोस्तों ये वीडियो इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री के वन ऑफ द सबसे ज़्यादा डिसलाइक करने वाली वीडियो बन गई है दोस्तों। आज तक का रिकॉर्ड है कि इससे ज़्यादा कभी भी कोई वीडियो डिसलाइक नहीं की, और वो भी मोदी जी के मन की बात। तो दोस्तों आप मान के चलो, लोगों में इतना गुस्सा है इस बात के लिए, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि युवा है तो मरने दो, पकोड़े बनाओ, ये बनाओ। सब अपने अपने अच्छे से नौकरियां कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनको पेंशन मिलेगी, चार्टर हेलीकॉप्टर हैं, चार्टर प्लेन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं दोस्तों। सब अपने मतलब कि मान के चलो, अब किसी को बेरोजगार युवाओं से कोई मतलब नहीं रहा, केवल युवाओं को ऐसे देखते हैं वोट बैंक। उस टाइम इनको कोई ना कोई मुद्दा दे देते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का। दोस्तों अपनी खुद की जब खुद पे आती है तो इंसान को अपनी बात उठानी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, अपने फैमिली के फ़ोन से शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजिए, अपने रिलेटिव्स को भेजिए, दोस्तों को भेजिए, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ शेयर कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहा, मेरी जहाँ जो भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये दोस्तों आप खुद की बात है। जब ये चीज़ें खुद पे बीतने तब आपको पता चलेगा। मान के चलिए आपका पेपर हो गया 3 साल पहले, आपने 1 साल 2 साल पहले आपका उसका रिजल्ट आया, 1 साल पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन आज तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो क्या पूछेंगे घर वाले, बेटा जॉब कब लगी? उनको किस मुंह से बताओगे कि हमने तो पेपर 3 साल पहले दिया था लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं आई है? कुछ पेपर ऐसे 4-4 साल से जिनका पेपर ही नहीं हुआ है, केवल नोटिफिकेशन अटकाए बैठे हैं। तो दोस्तों अब देश के बहुत बुरे हालात हैं, जब तक आप आगे नहीं आओगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कीजिए। देखो इतने सारे टीचर्स हैं जो भी हैं, सब ने अपनी तरफ से कंप्लीट अपनी तरफ से डेली अच्छे से अच्छे करें। दोस्तों 1 सितंबर को 11 बजे ट्विटर पे कैंपेन भी है। ट्विटर पे कैंपेन है, एसएससी डिक्लेयर सीजल रिजल्ट, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, युवा हल्ला बोल, युवा हल्ला बोल। तो दोस्तों इसलिए आप से गुजारिश है, अच्छे से अच्छे जितने ज़्यादा आप ट्वीट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा जगह शेयर कर सकते हैं, हर जगह मीडिया में हमें हमें अब मीडिया के पास नहीं जाना, मीडिया हमारे पास आए, हर न्यूज़पेपर हमारे पास आए कि क्या बात हुई। मतलब कि हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर फ़ोन में ये अभी धीरे धीरे ये वीडियो चली जाए कि इंडिया देश का युवा क्या चाहता है। तो दोस्तों अब यहीं तक स्टार्ट करते हैं। गुस्से में बहुत हैं, क्या बोले, बहुत बुरे हालात है देश के, क्या बोल सकते हैं। ना कुछ इकोनॉमी सही है ना कुछ सही है, लेकिन अब क्या किया जाए दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। हिम और कहते हैं ना खुद की लड़ाई खुद ही जीती जाती है, इसलिए खुद की लड़ाई हम स्टार्ट कर चुके हैं। और मान के चलो अब जंग ये जारी रहेगी, चाहे कुछ भी होना पड़े, अब हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय।